नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। तो लगभग हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3F का पढ़ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो दोनों वीडियो आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज किए होंगे, तो आगे के क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 3F का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पहले कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है मेरे भाई? एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। ठीक है मेरे भाई, एक व्यक्ति है और वो कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है। एक व्यक्ति है जो कहीं पर काम करने के लिए जाता है और मासिक वेतन पर वो नौकरी शुरू करता है और प्रतिवर्ष हर साल, जैसे कि किसी भी कंपनी में कहीं पर भी जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो हर साल वो कंपनी वाला, अगर आप टिके रहेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, तो वो देखेगा तो आपकी जो तनख्वाह है उसमें वृद्धि कर देगा, तनख्वाह को बढ़ा देगा। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति है जो मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है और प्रतिवर्ष उसके वेतन में वृद्धि होती है, यानी वेतन को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद वेतन 2200 हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो, तो प्रारंभ में उसका कितना वेतन था और वार्षिक वृद्धि क्या थी, ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद, मान लीजिए नौकरी अभी से स्टार्ट की, उसके 4 वर्ष बाद जो उसका वेतन है 2200 हो, 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा? 2200 हो जाएगा। और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो, 4 वर्ष बाद कितना उसका वेतन हो जाएगा मेरे भाई? 2200 हो। और जो उसका वेतन है 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2750 हो। तो प्रारंभ में वो कितना कमाता था, यानी प्रारंभ में जब वो नौकरी करने गया था, जो उसका मासिक वेतन था वो कितना था? ठीक है मेरे भाई, और वार्षिक वृद्धि कितनी हुई, मतलब उसकी मासिक वेतन हम लोग को बताना है और वार्षिक वेतन में वृद्धि कितनी हुई, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर मासिक वेतन दिया हुआ नहीं है, सिर्फ इतना बोला है 4 वर्ष बाद उसकी वृद्धि में जो 4 वर्ष बाद उसके वेतन में जो वृद्धि होगी 2200 हो जाएगा और 15 वर्ष बाद उसकी वेतन में वृद्धि 2700 हो जाएगा। तो प्रारंभ में जब वो पहले काम करने के लिए गया था, तो मासिक वेतन पहले महीने से कितना कमाता था और उसके जो वेतन में है, मान लीजिए लगभग साल भर बाद वेतन जो बढ़ाता है, तो वो कितना वृद्धि हुआ है, कितना बढ़ाया है। तो हम लोग को यही दो चीज़ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग मानेंगे, माना माना व्यक्ति व्यक्ति का मासिक माना व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है मेरे भाई? यक्स है। माना व्यक्ति का मासिक वेतन यक्स है तथा क्योंकि मासिक वेतन दिया हुआ नहीं है और वेतन में हर साल जो वृद्धि होगी कितनी होगी, दो ही चीज़ हम लोग को ज्ञात करना है। तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि। ठीक है मेरे भाई, वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी मेरे भाई? वाई मान लेंगे हम लोग। यहाँ पर रुपया मानना जरूरी है, यहाँ पर भी रुपया मान लीजिए। व्यक्ति का मासिक वेतन हम लोगों ने एक्स माना और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में कितनी वृद्धि होगी? वाई होगी।
ठीक है मेरे भाई, यही दो चीज़ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम लोग को यक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, हम लोगों ने माना व्यक्ति की मासिक वेतन कितनी है मेरे भाई, यक्स रुपया। क्या माना था, यक्स रुपये, प्लस 4 वर्ष बाद की बात किया हुआ है। 4 वर्ष, आज देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उसका वेतन। तो 4 वर्ष बाद की बात किया है तो प्लस हम लोग करेंगे, प्लस यहाँ पर वाई हो जाएगी, कितनी वृद्धि होगी इसको भी लिखना है हम लोग को। वेतन में वृद्धि होगी, 4 वर्ष बाद वेतन में वृद्धि 2200 हो जाएगा। तो यक्स व्यक्ति का वेतन हम लोगों ने क्या माना था, व्यक्ति का मासिक वेतन एक्स माना था, तो यक्स प्लस 4y हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष वेतन में जो वृद्धि होगी, यहाँ पर 4 वर्ष की बात किया हुआ है तो 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे क्या बोला है मेरे भाई, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद वेतन कितना हो जाएगा, 2750 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स, क्योंकि व्यक्ति का मासिक वेतन हम लोगों ने एक्स माना, प्लस 15y हो जाएगा, 15y, क्योंकि 15 वर्ष बाद की बात किया हुआ है। तो वर्ष जब बोला हुआ है तो प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि हम लोगों ने क्या माना, y माना हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई ये पहला वाला जो है, इसको समीकरण नंबर आप लोग पहला मान लीजिए। ठीक इसी प्रकार से इसको आप लोग समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। क्या मान लेंगे मेरे भाई, ये समीकरण नंबर पहला, ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 में से 2 को हम लोग घटा देंगे। समीकरण 1 में से, समीकरण मेरे भाई, समीकरण नंबर 2 जो है हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ पर समीकरण नंबर पहला क्या है मेरे भाई, चलिए नीचे हम लोग लिख लेते हैं, यक्स प्लस 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 2200 दिया हुआ है। यक्स प्लस 15y 15y बराबर 2750 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यक्स से यक्स कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ये जो दिया हुआ है 4y में से 15y माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -11y आ जाएगा, बराबर। अब देखिए कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 2200 दिया हुआ है, 2750 दिया हुआ है, तो कितना बचेगा, 550 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, 550 बचेगा यहाँ पर। उसके बाद ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो 11y बराबर 550 हो जाएगा। तो y बराबर 550 अपॉन में 11 हो जाएगा, 11×5=55, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपका y की वैल्यू मेरे भाई 50 आ गया। कितना आ गया, y की वैल्यू 50 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या था, यक्स प्लस 4y बराबर 2200 था। तो यहाँ पर y के स्थान पे हम लोग 50 को रख देंगे, तो यक्स प्लस 4 इंटू 50 बराबर 2200 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं रहेगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 520 यानी 200 हो जाएगा, बराबर 2200 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2200 माइनस 200 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2000 हो जाएगा। y की वैल्यू 50 और यक्स की वैल्यू 2000 आ गई है। यही हम लोग को पूछा था, यक्स बराबर हम लोग से पूछा था क्या, और y बराबर क्या पूछा था। यक्स और y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, अतः व्यक्ति की जो मासिक आय है, अतः व्यक्ति का
यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, अतः व्यक्ति का मासिक आय, आय नहीं मासिक वेतन रहेगा। अतः व्यक्ति का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, यक्स हम लोगों ने माना था, तो यक्स बराबर कितना ज्ञात किया हम लोगों ने, 2,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। उसके बाद तथा प्रत्येक वर्ष जो उसके वेतन में वृद्धि होगी, तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि, वृद्धि हम लोगों ने क्या माना था, वाई माना था, तो वाई बराबर कितना, 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो कौन सा 5 नंबर जो था उसका राइट आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर 2,000 और वाई बराबर 50 रुपये। तो उस व्यक्ति की जो मासिक वेतन होगी वो 2,000 रुपये हो जाएगी, मतलब 2,000 महीने उसको मिलता है। और प्रत्येक वर्ष साल भर में उसके वेतन से जो वृद्धि होगी, मतलब वेतन जो मिलता है 2,000 रुपये, उससे अधिक मिलेगा 50 रुपये। अधिक मिलने का मतलब हर साल वेतन में जो वृद्धि होगी 50 रुपये होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से जब तक समझेंगे नहीं आप लोग को समझ में नहीं आएगा, और सॉल्व भी करेंगे तो भी नहीं समझ में आएगा जब तक क्वेश्चन को, कथन को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा नहीं लेंगे। तो चलिए मेरे भाई हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत कितना है, 72 रुपये है। मेवे के 700 ग्राम की एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। मान लीजिए एक ये मेवे की पैकेट है मेरे भाई, कौन सी मेवे की पैकेट है, इसमें क्या है, काजू है और किशमिश है। इस मेवे की पैकेट कितने ग्राम की है मेरे भाई, 700 ग्राम की है। ये जो मेवा है, काजू और किशमिश जो इस मेवे में है, कहने का मतलब मेवे को ही, काजू किशमिश ये सब जो होते हैं, पिस्ता बादाम वगैरह, मेवे को ही कहा जाता है। तो मेवे के 700 ग्राम के पैकेट हैं जिसकी लागत 72 रुपये है। तो मेवे में क्या क्या है, काजू है, काजू की गिरी है और कुछ किशमिश है। और ये काजू की गिरी और किशमिश जो है 700 ग्राम के पैकेट है, मतलब दोनों में 700 ग्राम में दोनों चीज़ है, काजू भी है और किशमिश भी है। और इसकी कीमत कितनी है मेरे भाई, 72 रुपये है। कितना है, 72 रुपये। जो मेवे का पैकेट है 700 ग्राम का है, मेवे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, काजू और किशमिश है जो 700 ग्राम का है, और ये दोनों की कीमत 72 रुपये है, यानी 72 रुपये की लागत है। उसके बाद आगे, यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव 112 रुपये प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो कि, यानी ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवे की तौल अलग अलग कितनी है। अब ये आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए, मैं पढ़ा दिया, थोड़ा बहुत समझा दिया। अब अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ, इसको मैं रीच करके फिर से अच्छी तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। जब तक समझ में नहीं आएगा और डाउट नहीं क्लियर होगा तब तक सॉल्व भी कर लेंगे तो याद नहीं रहेगा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कथन पूछ क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग को याद भी रहेगा और क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मन लगेगा। बहुत लोग को ये सब चीज़ें जो है दिया होता है कथन के रूप में, ये सब समझ में ही नहीं आता है, तो सॉल्व क्या करेंगे वो। तो समझिए यहाँ पर, ये एक मान लीजिए एक ये पैकेट है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, काजू दिया हुआ है और किशमिश दिया हुआ है। ये एक पैकेट है पूरा, इसमें काजू और किशमिश दिया हुआ है। ये पैकेट कितने ग्राम का है मेरे भाई, 700 ग्राम का है। कितने ग्राम का, 700 ग्राम का। इस पैकेट की लागत कितनी है मेरे भाई,
₹72 है। ठीक है मेरे भाई, ये जो मेवा है मेरे भाई, मेवे में कौन कौन सी चीज़ें हैं, काजू भी है और किशमिश भी है। और ये काजू किशमिश जो है ये 700 ग्राम के दोनों मिलाकर हुए हैं और ₹72 इसकी लागत है। अगर मान लीजिए इसमें से जो पैकेट है इसमें से मैं निकालता हूँ काजू को, मान लीजिए ये काजू हो गया, क्या हो गया, काजू, क्या हो गया मेरे भाई, ये मान लीजिए काजू हो गया। और ये सिर्फ काजू की कीमत कितना है, 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलो काजू कितने रुपए की मिलेगी, 96 रुपये की मिलेगी। उसके बाद मतलब इस पैकेट से अलग कर दिया हुआ है, काजू को अलग कर दिया और किशमिश को अलग कर दिया हुआ है। जो काजू की कीमत है मेरे भाई 96 रुपये प्रति किलो है, और जो मेवे की सॉरी जो किशमिश की कीमत है, यहाँ पर मान लीजिए किशमिश को भी मैं बाहर निकाल दिया, ये जो किशमिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, किशमिश, यहाँ शमिश हो जाएगा, किशमिश, जो किशमिश की कीमत है मेरे भाई कितने रुपए, 112 रुपये किलो है, 112 रुपये किलो किलो है। ठीक है मेरे भाई, तो वही पूछ रहा है, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवे की तौल अलग अलग कितनी है। अलग अलग पूछ रहा है कि काजू की कीमत कितनी है और किशमिश की तौल कितनी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माना काजू काजू की गिरी काजू की गिरी का तौल क्या मान लेंगे मेरे भाई, यक्स ग्राम मान लेंगे। माना काजू की गिरी का तौल यक्स ग्राम हो जाएगा, तथा किशमिश की गिरी का तौल, तथा यहाँ पर लिखिए किशमिश तथा किशमिश की गिरी का तौल, तथा किशमिश की गिरी का तौल क्या मान लेंगे मेरे भाई, वाई ग्राम मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ मेरे भाई, काजू की गिरी का तौल हम लोगों ने क्या माना, यक्स मान लिया, प्लस किशमिश की गिरी का तौल हम लोगों ने क्या माना, वाई मान लेंगे, प्लस वाई हो जाएगा बराबर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 700 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 700 ग्राम का है। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ, 1 केजी, 1 केजी जो काजू है, 1 केजी काजू की गिरी का भाव यही दिया हुआ है। 1 केजी यानी 1 किलो काजू की गिरी का भाव 96 रुपये दिया था। ठीक है मेरे भाई, ठीक इसी प्रकार से इतना 96 रुपये दिया था। उसके बाद आगे क्या दिया था, 1 केजी किशमिश, 1 केजी किशमिश, 1 केजी किशमिश का भाव कितना दिया हुआ था मेरे भाई, 1 केजी किशमिश, यहाँ गिरी लिखना है, यहाँ गिरी लिख लीजिए, गिरी, 1 केजी किशमिश की गिरी का भाव कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ, 112 रुपये दिया था। कितना, 112 रुपये दिया था, यही दिया था। 1 केजी काजू की गिरी का भाव 96 रुपये दिया था और 1 केजी किशमिश की गिरी का भाव 112 रुपये दिया हुआ था। तो अब आगे क्या पूछ हम लोग करेंगे, सो मेरे भाई यहाँ पर लिखिए कि 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी मेरे भाई क्वेश्चन में 700 ग्राम की बात किया हुआ है, तो हम लोग को बताना है 700 ग्राम जो दिया हुआ उसमें दोनों का भाव हम लोग को बताना है। 700 ग्राम दिया हुआ है और उसमें बोला था कि दोनों है, काजू भी है और किशमिश भी है, तो वहीं अलग अलग करके बताना है हम लोग को कि काजू कितना है और किशमिश कितना है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम जो काजू है, 1 ग्राम काजू की गिरी
का भाव, 1 ग्राम काजू की गिरी का भाव हम लोग क्या क्या मानेंगे मेरे भाई, 96 अपॉन में क्या करेंगे 1000 मल्टीप्लाई। 1 ग्राम काजू की गिरी का जो भाव है 96 रुपये अपॉन में 100 मान लेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो 1 kg की बात किया हुआ है, तो 1 kg यानी 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम लोग 1 ग्राम काजू की कीमत, जो काजू की गिरी का भाव है 96 अपॉन में 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, दिया हुआ क्या था, 96 रुपये दिया था। एक जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 1 kg काजू की गिरी का भाव 96 रुपये दिया था। तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम अपॉन में, सॉरी 96 अपॉन में 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। उसके बाद अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, तब इतना हो गया, तब यक्स ग्राम काजू की गिरी का भाव कितना हो जाएगा, 96 अपॉन में 1000 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को यक्स ही ज्ञात करना है, तो 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ 96 रहेगा। उसके बाद आगे जैसे हम लोगों ने काजू की गिरी का भाव, मतलब 1 ग्राम काजू की गिरी का भाव निकाला, ठीक उसी प्रकार से 1 kg यानी 1 ग्राम किशमिश की गिरी का भाव निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये काजू की गिरी का भाव हो गया पूरा। उसके बाद अब आगे 1 ग्राम किशमिश की यहाँ गिरी का भाव, तो कितना दिया था, 112 रुपये दिया था, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 kg जो है 1000 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद ठीक इसी प्रकार से तब y ग्राम किशमिश की गिरी का भाव, किशमिश की गिरी का भाव कितना हो जाएगा, 112 अपॉन में 1000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, द्वितीय प्रश्नानुसार जो दिया हुआ था, जो हम लोगों ने पहले लिखा था प्रश्नानुसार, वो प्रथम हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, 96 अपॉन में 1000 हम लोगों ने माना था, प्लस 112y अपॉन में 1000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद कितना दिया था, 72 रुपये दिया था। ठीक है मेरे भाई, कितना दिया था, 72 रुपये दिया हुआ था। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 96x प्लस 112y अपॉन में 1000 हो जाएगा, बराबर 72 हो जाएगा। उसके बाद अब 72 के अपॉन में 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 96x प्लस 112y बराबर 72 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 96x प्लस 112y बराबर कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो 96x प्लस कितना दिया हुआ है, 112y दिया हुआ है। तो अगर इसमें से हम लोग कितने को कॉमन लेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 72,000 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर हम लोगों ने 16 को कॉमन ले लिया, 16 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 6x प्लस 7y बचा।
क्योंकि 16 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 16 का मल्टीप्लाई हम लोग 7 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो 16 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, 6x प्लस 7y बराबर जो 16 है इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड लेकर जाएंगे। तो 72,000 अपॉन में 16 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग काट देंगे। कितना हो गया मेरे भाई, 72,000 अपॉन में 16 हो गया। अब हम लोग इसका डिवाइड कर देंगे, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौका 64 यानी 4 हो गया। उसके बाद बचा कितना मेरे भाई, 8,000 बचा। तो 16 पची 80 यानी 5 हो गया, 00 बचेगा। कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7y बराबर 4500 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 6x प्लस 7y बराबर 4500। इसको हम लोग समीकरण नंबर दूसरा मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 6 का गुणा कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका समीकरण 1 में जब हम लोग 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो समीकरण में जो दूसरा है उसके बराबर हो जाएगा। यानी एक वैल्यू चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक बराबर हो जाएगा तो एक वैल्यू कट जाएगी तो x या फिर y का मान आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 6 का गुणा करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में हम लोग 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण नंबर पहला क्या था, तो समीकरण नंबर पहला क्या था, चलिए देखते हैं हम लोग। समीकरण नंबर पहला x प्लस वाई बराबर 700 था। x प्लस वाई बराबर 700 था, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 700। तो x प्लस वाई बराबर 700 था, तो x प्लस वाई इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो 6 इंटू 700 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 6y बराबर 742 यानी 4200 हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या था मेरे भाई, 6x प्लस 7y बराबर कितना है, 4500 है। 6x प्लस 7y बराबर 4500 है। उसके बाद समीकरण नंबर तीसरा क्या है, 6x प्लस 6y बराबर 4200 है। तो इसको हम लोग को घटाना है, तो 6x से 6x कट जाएगा। उसके बाद 7y में से 6y को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y आ जाएगा। तो y बराबर इसको हम लोग जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 4500 में से 4200 को, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 300 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर 300 आ गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 300। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 700 था समीकरण नंबर पहला। तो y के स्थान पे हम लोग 300 रख देंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 300 बराबर 700 ऐसे ही रहेगा। तो x बराबर 300 को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे तो 700 माइनस 300 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा मेरे भाई, यक्स बराबर 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यक्स बराबर पूछा था और वाई बराबर पूछा था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः जो काजू है, काजू की गिरी का अलग, जो अलग अलग तौल 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 की बात किया था, अलग अलग तौल की बात किया था, अलग अलग तौल यक्स बराबर 400 ग्राम हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से तथा क्या हो जाएगा, किशमिश क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे किशमिश लिखना है, किशमिश की गिरी का अलग तौल। ठीक है मेरे भाई, तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्या निकाला हम लोगों ने, 300 ग्राम। तो यक्स और y की वैल्यू पूछा था, यानी यक्स मतलब हम लोगों ने क्या माना था, काजू की गिरी का तौल माना था हम लोगों ने, और किशमिश की गिरी का तौल माना था हम लोगों ने। तो यक्स बराबर हम लोगों ने काजू की गिरी का तौल माना था, y बराबर हम लोगों ने किशमिश की गिरी का तौल मांगा था, मतलब माना था, y बराबर किशमिश की गिरी का तौल माना था हम लोगों ने। तो क्वेश्चन में यही बोला था, क्या बोला था, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था हम लोग को ज्ञात करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन में यही बोला था, यहाँ देखिए, यहाँ से तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग क्या है। यही बोला था, तौल अलग अलग क्या है, यानी काजू का जो मेवा है उसका तौल अलग क्या है, और किशमिश के मेवे का तौल अलग क्या है, यही ज्ञात करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने जो काजू की मेवे का जो गिरी है उसका तौल यक्स माना था, और किशमिश की गिरी का तौल हम लोगों ने वाई माना था। तो यक्स बराबर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, 400 ग्राम ज्ञात किया, यानी काजू की गिरी का अलग तौल हम लोगों ने 400 ग्राम ज्ञात किया, और किशमिश की गिरी का अलग तौल हम लोगों ने 300 ग्राम ज्ञात किया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आशा करता हूँ अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।